गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हम हॉब्स के बारे में अध्ययन करते आ रहे हैं। तो हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत के कारण ही उन्हें मूल रूप से जाना जाता है, लेकिन उसके बाद भी हॉब्स ने अपने संप्रभु के संबंध में विस्तार से व्याख्या की गई, जिसे कि हम हॉब्स का संप्रभुता सिद्धांत कहते हैं। हॉब्स द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता का सिद्धांत उनके सामाजिक समझौते के सिद्धांत से ही प्रभावित है। हॉब्स के शब्दों में व्यक्ति की रक्षा हेतु बिना तलवार के अनुबंध केवल शक्तिहीन कोरे शब्द समझौते से स्थापित संप्रभु सर्वोच्च सत्ता संपन्न एवं निरंकुश है। उसका प्रत्येक आदेश कानून और उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है। उसे जनता के जीवन को नियंत्रित करने का असीमित अधिकार प्राप्त है तथा जनता को किसी भी प्रकार से उसे चुनौती देने का या विरोध करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। हॉब्स कहते हैं, जनता का एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों का पालन करना है, चाहे वे आदेश ईश्वरीय हों, प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध ही क्यों ना हो। जनता के लिए उनका पालन करना न्यायपूर्ण एवं वैध है। हॉब्स के अनुसार संप्रभु के निम्नलिखित कार्यों से उसकी असीमित एवं निरंकुश शक्तियों का परिचय मिलता है। हॉब्स जो संप्रभु के कार्यों का उल्लेख करते हैं, उससे उनकी निरंकुशता हमारे समक्ष परिभाषित होती है। संप्रभु का कार्य है कि वह जनता के विचारों एवं सिद्धांतों का नियंत्रण करे। उसे जनता की संपत्ति पर पूरा अधिकार है, जब चाहे वो जनता की संपत्ति को छीन सकता है। अर्थात अगर हम देखें तो जिस सामाजिक समझौते के माध्यम से जिस राज्य की उत्पत्ति हुई, उसमें व्यक्ति के पास तब भी कोई अधिकार नहीं थे। एक अगर व्यक्ति के पास सिर्फ अधिकार या जो उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो वो सिर्फ इतनी थी कि मनुष्य एक जो भय वाले वातावरण में रह रहा था, तो उससे उसे मुक्ति मिली, उसे जीवन जीने का एक अधिकार प्राप्त हुआ। उसे संप्रभु को अपने प्रजाजनों के सब विवादों के निर्णय करने का अंतिम अधिकार है। उसे अन्य देशों से युद्ध छेड़ने और संधि करने तथा अपनी नीति को क्रियान्वित करने के लिए प्रजाजनों के संपूर्ण साधनों पर पूर्ण नियंत्रण करने का अधिकार है। प्रभु शासन के सब अधिकारियों की सत्ता का मूल स्रोत है। हॉब्स का प्रभु सत्ता का विचार बौद्धा के विचार से महत्वपूर्ण भेद रखता है। बौद्धा कहते हैं कि प्रभु सत्ता पर ईश्वर के नियम, प्रकृति के नियम, राज्य के मौलिक नियम, 3 प्रकार से प्रतिबंध पाए जाते हैं, जो कि बौद्धा स्वीकार करते हैं। लेकिन हॉब्स ने अपनी प्रभु सत्ता या अपने संप्रभु पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार हॉब्स की प्रभु सत्ता की धारणा असीमित प्रभु सत्ता की धारणा है। निरंकुशता एवं अविभाज्यता उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि संप्रभु को ना कोई दबा सकता है, ना उससे कोई युद्ध लड़ सकता है, ना कोई मांग कर सकता है, ना कोई उसे बांट सकता है। फिर संप्रभुता अदेय है, अर्थात संप्रभु अपने अधिकार किसी दूसरे संप्रभु को नहीं सौंप सकता है। उसका स्वरूप कानूनी है। राज्य के समस्त शासन संचालन में संप्रभु सर्वोच्च है। हॉब्स शक्ति के पृथक्करण में भी बिल्कुल विश्वास नहीं रख सकते। वो कहते हैं कि समस्त शक्तियाँ, शासन की हो या राज्य की हो, न्याय की हो, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सभी शक्तियों का केंद्र एकमात्र संप्रभु है। वो समस्त शासन एवं प्रशासन का संचालन करता है। संक्षेप में हॉब्स का संप्रभु शासन और प्रशासन के सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च है एवं निरंकुश है और राज्य सत्ता का प्रयोग करके नागरिकों को अपनी इच्छानुसार कार्य कराने के लिए बाध्य कर सकने का अधिकारी है एवं सामर्थ्यवान है। अतः हॉब्स के संप्रभु के राज्य में व्यक्तियों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता या अधिकार की व्यवस्था नहीं की गई है। संप्रभु का आदेशों का पालन करने के अतिरिक्त नागरिकों के पास कोई विकल्प नहीं पाया गया है। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, ये था हॉब्स का संप्रभुता सिद्धांत, जिसकी उत्पत्ति हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंदर से हुई। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि प्राकृतिक अवस्था में रह रहे विभिन्न व्यक्तियों ने आपस में एक समझौता किया, जिससे कि एक समाज की स्थापना हुई और समाज ने एक व्यक्ति के साथ समझौता किया कि हम अपने सभी अधिकार आपको सौंपते हैं, बदले में आप हमारी रक्षा करेंगे।
तो इस समझौते के माध्यम से जो कि व्यक्तियों एवं राजा के मध्य हुआ, संप्रभु की उत्पत्ति हुई।